दमन और दीव के एडमिनिस्ट्रेटर श्री प्रफुल्ल भाई पटेल, संसद में मेरे साथी श्रीमती कलाबेन डेलकर, सभी गणमान्य महानुभाव, भाई और बहनों, नमस्कार। કેમ છો બધા? આજે તો કે ઉત્સાહ જોરદાર લાગે છે. હું સંઘ પ્રદેશના સૌ વહીવટકર્તાઓનો આભાર માનું છું કે મને આપ સૌને મળીને ઉપર અહીં આવવા માટે અવસર દીધો. ઘણા જૂના જૂના ચહેરા બધા નમસ્તે કરવાનો મોકો મળી ગયો. साथियों, सिल्वाकासा और सिल्वासा का ये प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ के लोगों का प्यार और दादरा नगर हवेली, दमन दीव, आप सब जानते हैं मेरा कितना पुराना नाता रहा है आप लोगों से. ये दशकों पुराना अपनापन यहां आकर मुझे कितना आनंद मिलता है, ये केवल मैं और आप ही जानते हैं. बहुत पुराने साथियों को आज मैं देख रहा था. वर्षों पहले मुझे यहां बहुत बार आने का अवसर मिलता था. सिल्वासा और पूरा दादरा नगर हवेली, दमन दीव, उस समय क्या हालत थे, कितना अलग था. और लोगों को भी लगता था कि समंदर के किनारे छोटी सी जगह, वहां क्या हो सकता है. लेकिन मुझे यहाँ के लोग, यहाँ के लोगों के सामर्थ्य पर भरोसा था, आप पर भरोसा था. 2014 में केंद्र में सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने इस भरोसे को शक्ति में परिवर्तित कर दिया, उसे आगे बढ़ाया. और आज हमारा सिल्वासा, ये प्रदेश एक आधुनिक पहचान के साथ उभर रहा है. सिल्वासा एक ऐसा शहर बन चुका है जहां हर जगह के लोग रह रहे हैं. यहां का ये कॉस्मोपॉलिटन मिजाज ये बताता है कि दादरा नगर हवेली में कितनी तेजी से नए अवसरों का विकास हुआ है. साथियों, इसी विकास अभियान के तहत आज यहां 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है. इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन और टूरिज्म, यानी एक प्रकार से हर क्षेत्र से जुड़े ढेर सारे प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के विकास को और गति देंगे. यहां नए अवसर पैदा होंगे. मैं आप सभी लोगों को इन परियोजनाओं के लिए
बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक नानकड़ी बात કરી દઉં તમને। તમારામાંથી ઘણા બધા, કારણ કે અહીં તો દરેક પરિવારમાં વિદેશ જવું એ કંઈ નવું નથી, સિંગાપોર જતા હશો। આ સિંગાપોર કોઈ એક જમાનામાં માછીમારોનું એક નાનકડું ગામ હતું। માછીમારી જ મુખ્ય કામ હતું। ખૂબ ટૂંકા ગાળામાં ત્યાંના લોકોના સંકલ્પ શક્તિએ આ સિંગાપોર બનાવી દીધો। જો સંઘ પ્રદેશ પણ અહીંનો દરેક નાગરિક નક્કી કરે ને તો હું તમારી સાથે ઉભો રહેવા તૈયાર છું। પણ તમારે ચાલવું પડે પછી, એવું નહીં। साथियों, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव हमारे लिए केवल एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ये संघ प्रदेश हमारा गर्व है, हमारी विरासत भी है। इसलिए हम इस प्रदेश को एक ऐसा मॉडल स्टेट बना रहे हैं जो अपने समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जाना जाए। मैं चाहता हूं ये क्षेत्र जाना जाए अपने हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये क्षेत्र जाना जाए आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, यह क्षेत्र को जाना जाए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए। यहां की पहचान हो अपने टूरिज्म से, ब्लू इकोनॉमी से। यहां की पहचान बने यहां की औद्योगिक प्रगति, युवाओं के लिए नए अवसर, महिलाओं की भागीदारी और चौतरफा विकास। भाइयों बहनों, प्रफुल्ल भाई पटेल की मेहनत और केंद्र सरकार के सहयोग की वजह से हम अब इस लक्ष्य से बहुत दूर नहीं हैं। बीते 10 वर्षों में हमने मिलकर इस दिशा में तेजी से काम किया है। हमारा सिलवासा और ये संघ प्रदेश विकास के मामले में देश के नक्शे पर एक अलग पहचान के साथ उभर रहे। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव ये कई योजनाओं में सैचुरेशन की स्थिति में पहुंच गए। जीवन के हर आयाम में, हर जरूरत के लिए सरकार की योजना का लाभ हर लाभार्थी को मिल रहा है। आप देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड से हर व्यक्ति को भोजन की गारंटी मिली है। जल जीवन मिशन से हर परिवार तक पीने का साफ पानी पहुंच रहा है। भारत नेट से डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। पीएम जनधन ने हर परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा है। पीएम जीवन ज्योति बीमा और पीएम सुरक्षा बीमा योजना का लाभ हर लाभार्थी को मिल रहा है। इन योजनाओं की सफलता ने यहां के लोगों को विश्वास से भर दिया है। सरकार की योजनाओं से उनके जीवन में
जो सकारात्मक बदलाव आए हैं उसके व्यापक प्रभाव दिख रहे हैं। अब हमारा प्रयास ये है कि स्मार्ट सिटीज मिशन, समग्र शिक्षा और पीएम मुद्रा जैसी योजनाओं में भी 100% 100% सैचुरेशन हासिल करें। ये पहली बार है जब जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर इस तरह सरकार खुद लोगों के पास जा रही है। इसका समाज के वंचित और आदिवासी वर्ग को बहुत ज्यादा लाभ मिला है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षा, रोजगार और औद्योगिक विकास तक किस तरह से इस प्रदेश की तस्वीर बदली है, ये आज हमारे सामने। एक समय था जब यहां के युवाओं को हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब इस क्षेत्र में नेशनल लेवल के 6 इंस्टीट्यूट हैं। नमो मेडिकल कॉलेज, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ट्रिपल आईटी दीव, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी और दमन का इंजीनियरिंग कॉलेज। इन संस्थाओं के कारण हमारा सिलवासा और ये संघ प्रदेश एजुकेशन का नया हब बन गया है। यहां के युवाओं को इन संस्थाओं का ज्यादा लाभ मिले, इसलिए उनके लिए सीटें रिजर्व रखी गई है। पहले मुझे देखकर खुशी होती थी कि एक ऐसा प्रदेश है जहां हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और मराठी इन 4 अलग अलग माध्यमों में पढ़ाई होती थी। अब मुझे इस बात का भी गर्व है कि यहां प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में भी बच्चे स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं। साथियों, बीते वर्षों में इस क्षेत्र में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का काफी विस्तार हुआ है। 2023 में मुझे यहां नमो मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन का अवसर मिला था। अब इसके साथ 450 बेड की क्षमता वाला एक और अस्पताल जुड़ गया है। इसका भी यहां उद्घाटन किया गया है। आज यहां स्वास्थ्य से जुड़ी कई दूसरी परियोजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। सिलवासा की इन स्वास्थ्य सुविधाओं से यहां के आदिवासी समुदाय को बहुत बड़ा फायदा होगा। साथियों, आज सिलवासा में हेल्थ से जुड़े प्रोजेक्ट एक और वजह से खास हो गए। आज जन औषधि दिवस भी है। जन औषधि यानी सस्ते इलाज की गारंटी। जन औषधि का मंत्र है दाम कम, दवाई में दम। दाम कम, दवाई में दम। हमारी सरकार अच्छे अस्पताल भी बनवा रही है। आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा भी दे रही है और जन औषधि केंद्रों के जरिए सस्ती दवाएं भी दे रही है। हम सब ने अपने जीवन में देखा है, अस्पताल में इलाज के बाद भी लंबे समय तक दवाओं के खर्च का बोझ रहता है। ये बोझ कम हो, इसके लिए देश भर में 15,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों पर 80% तक कम कीमत पर लोगों को दवाइयां मिल रही है। 80% डिस्काउंट। बोलो,
दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के लोगों को भी करीब 40 जन औषधि केंद्रों का लाभ मिल रहा है। आने वाले समय में हम देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जब से ये योजना शुरू हुई है, तब से लेकर आज तक करीब 6,500 करोड़ रुपए की सस्ती दवाएं सरकार ने जरूरतमंदों को दी है। जन औषधि केंद्र खुलने से गरीब और मिडिल क्लास के 30,000 करोड़ रुपए से अधिक बचे हैं। जन औषधि केंद्रों की वजह से अनेक गंभीर बीमारियों का इलाज सस्ता हुआ है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार सामान्य मानवीय की आवश्यकताओं को लेकर कितनी संवेदनशील है। साथियों, स्वास्थ्य से जुड़े इन महत्वपूर्ण विषयों के साथ ही मैं एक और अहम विषय उठाना रहा हूं। आप सब जानते हैं, आज जीवन शैली, उससे जुड़ी बीमारियां, लाइफस्टाइल डिसीज हमारे आरोग्य के लिए एक बड़ा खतरा बन रही है। एक ऐसी बीमारी है मोटापा, ओबेसिटी। एक कुर्सी पर बैठ भी नहीं सकते। આજુબાજુ જોવાનું નહીં હો. આ નહીં તો પછી મેં કહ્યું એટલે બધા આજુબાજુ જોશે કે મારી બાજુમાં વધારે વજનવાળા કોણ બેઠા છે. ये मोटापा जो आज दूसरी कई बीमारियों की वजह बनती जा रहा है. अभी हाल ही में मोटापे की समस्या पर एक रिपोर्ट आई है. ये रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक 44 करोड़ से ज्यादा भारतीय मोटेपन, ओबेसिटी की समस्या से ग्रस्त हो जाएंगे. यह आंकड़ा बहुत बड़ा है. यह आंकड़ा डराने वाला है. इसका मतलब है कि हर 3 में से एक व्यक्ति ओबेसिटी की वजह से गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकता है. ये मोटापा जानलेवा बन सकता है. यानी हर परिवार में कोई एक व्यक्ति ओबेसिटी का शिकार होगा. ये कितना बड़ा संकट हो सकता है. हमें अभी से ऐसी स्थिति को टालने का प्रयास करना ही होगा. और इसलिए कई उपाय हो सकते हैं. मैंने एक आह्वान किया है और मैं आज आपसे वादा चाहता हूं. ये हॉस्पिटल तो अच्छा बना है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आपको अस्पताल जाने का मुसीबत आ जाए. भले अस्पताल खाली रहे, आप लोग तंदुरुस्त रहे. मैं एक आपसे काम करना चाहता हूं. आप करेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? મને એક વચન આપશો તમે કરશો? બધા જરા હાથ ઉપર કરીને કો કરશો? 100% કરશો? આ શરીરનું વજન વધ્યા કરે ને જાડા જાડા થતા જઈએ ને, એમાંથી બચવા માટે એક નાનકડો ઉપાય. हम सभी को अपने खाने के तेल में 10% की कटौती करनी चाहिए. हमें हर महीने
10% कम तेल में काम चलाने का प्रयास करना है। यानी हर महीने जितना खाने का तेल लेते हैं, अभी से 10% कम खरीदना तय कर लो। बोलो 10% તેલ ઓછું વાપરવાનો વચન આપો છો? બધા હાથ ઉપર કરીને બહેનો કે ખાસ તો ભલે ઘરમાં ઠપકો ખાવો પડે પણ ઓછું કરશો? पक्को? मोटापा कम करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। इसके अलावा हमें एक्सरसाइज को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। अगर आप हर रोज कुछ किलोमीटर पैदल भी चलते हैं, संडे ऑन साइकिल ये भी करते हैं, तो बहुत बड़ा फायदा होगा। અને તમને તો જો મેં 10% તેલ ઓછું કરવાનું કહ્યું છે, બીજું કશું ઓછું કરવાનું નથી કહ્યું પાછું. નહીં તો તમે એમ કહો કે સાહેબે તો કહ્યું હાજે 50% ઓછું કરો, તો તમે મને સેલવાસ બોલાવો જ નહીં. આ देश विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में जुटा है। हमें याद रखना है कि एक स्वस्थ देश ही ऐसे लक्ष्य को हासिल कर सकता है। इसलिए दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, ये संघ प्रदेश के लोगों से भी कहूंगा, अगर आप खाने के तेल में कटौती करते हैं, अपने को फिट रखते हैं, तो ये विकसित भारत की यात्रा में आपका एक बड़ा योगदान होगा। साथियों, जिस प्रदेश के पास विकास का विजन होता है, वहां अवसरों का निर्माण भी तेजी से होता है। इसलिए पिछले एक दशक में एक क्षेत्र एक इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में उभरा है। और इस बार बजट में हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग एक बड़ा काम हाथ में लिया है, जिसका सबसे ज्यादा लाभ यहां हो सकता है। पिछले 10 वर्षों में यहां सैकड़ों नए उद्योग शुरू हुए, कई उद्योगों का विस्तार हुआ है, इसमें हजारों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। ये उद्योग स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर दे रहे हैं। हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि रोजगार के इन अवसरों का ज्यादा से ज्यादा लाभ हमारे आदिवासी समाज को, ट्राइबल साथियों को मिले। इसी तरह एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यहां गिर आदर्श आजीविका योजना को भी लागू किया गया है। यहां छोटे डेयरी फार्म की स्थापना से रोजगार के नए अवसर भी बने हैं। साथियों, रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम पर्यटन भी है। यहां के बीच और यहां की समृद्ध विरासत बड़ी संख्या में देश विदेश के पर्यटकों को यहां ला रहे हैं। दमन में राम सेतु, नमोपथ और टेंट सिटी के विकास से इस क्षेत्र का आकर्षण बढ़ा है। दमन का नाइट मार्केट भी पर्यटकों को खूब पसंद आ रहा है। यहां एक विशाल पक्षी विहार का निर्माण किया गया है। दुधनी में इको रिसोर्ट बनाने की तैयारी है। दीव में समुद्री तट पर कोस्टल प्रोमेनेड बीच डेवलपमेंट का काम भी किया जा रहा है। 2024 में दीव बीच गेम्स का आयोजन हुआ था, जिसके बाद से लोगों में बीच गेम्स का आकर्षण बढ़ा है। ब्लू फ्लैग मिलने के बाद दीव का घोघला बीच भी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है। और अब तो दीव जिले में केबल कार का विकास किया जा रहा है।
ये भारत का पहला ऐसा हवाई रोपवे होगा जिसके माध्यम से अरब सागर का शानदार व्यू देखने को मिलेगा। यानी हमारा दादरा नगर हवेली और दमन दीव, हमारा ये संघ प्रदेश भारत के सबसे बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शामिल हो रहा है। साथियों, यहां जो कनेक्टिविटी के काम हुए हैं उनकी भी इसमें बड़ी भूमिका है। आज दादरा के करीब बुलेट ट्रेन का स्टेशन बन रहा है। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे सिलवासा से गुजर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में यहां कई किलोमीटर की नई सड़कें बनी है और 500 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण चल रहा है। इस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उड़ान स्कीम का फायदा भी प्रदेश को हुआ है। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए यहां के एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जा रहा है। यानी हमारी सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव विकास के साथ साथ गुड गवर्नेंस और ईज ऑफ लिविंग वाले प्रदेश भी बन रहे हैं। एक समय था जब लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। आज यहां सरकार से जुड़े ज्यादातर काम मोबाइल पर केवल एक क्लिक से हो जाते हैं। इस नई अप्रोच का सबसे ज्यादा फायदा उन आदिवासी इलाकों को हो रहा है जिन्हें दशकों तक अनदेखा किया गया था। आज गांवों में स्पेशल कैंपों का आयोजन किया जाता है। लोगों की समस्याएं सुनकर वहीं समाधान का प्रयास होता है। मैं प्रफुल्ल भाई और उनकी टीम को ऐसे प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के संघ प्रदेश के विकास के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। मैं एक बार फिर आज की विकास परियोजनाओं के लिए आपको बधाई देता हूं और जिस शानदार स्वागत आपने किया, जो अपने पर से जो प्यार दुलार दिया, जो स्वागत सम्मान किया, इसके लिए मैं संघ प्रदेश के सब नागरिकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।